हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई हो आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहली वीडियो में जो था तो उसमें हम क्या किए थे, इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें क्या किए थे, उसमें 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं छोड़ दी हूँ। यदि आप चाहते हैं कि उस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उसका ला दूंगी। ठीक है, तो अब यह है प्रश्नावली 3.2। इसमें क्या करना है, इसमें हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है और जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे ही उनको लिखते भी जाएंगे। ठीक है, रचना के पद डाल करके लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 65 डिग्री हो तो। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है, तो जैसे हम इसमें बनाएंगे उस तरह से हमें करते जाना है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या बोला है कि इसमें बोला है AB बराबर हमें कितने सेंटीमीटर बनाना है, 6 सेंटीमीटर और AD बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हम एक पहले AB लेंगे। ठीक, तो AB हम क्या करेंगे, हम AB एक रेखा खींचेंगे। AB बराबर हमें कितना दिया है, AB बराबर हमें 6 सेंटीमीटर। तो हम 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ से और कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो हम 6 सेंटीमीटर का क्या करते हैं, पहले हम रेखा खींचते थे। ये हमारा हो गया ना। अब हम इसको नाम दे देंगे AB और कितने सेंटीमीटर है ये 6 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ रचना के पद डाल करके लिख देंगे। रचना के पद, तो हमारा फर्स्ट क्या है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, अब हम क्या करना है, हमें उसके बाद करना है इधर से जो है ना, क्या बोला है हमें, ये कोण A बराबर हमें 65 बोला है ना, डिग्री बनाना है। तो हम इधर पास 65 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इधर पास ये इसको करके और जहां पास हमारा 65 होगा वहां पास हम क्या करेंगे, कोण बना देंगे। तो ये है, ये हमारा 65 है ना, ये 70 के बाद ये 65 है ना, इसको हम क्या करेंगे, टिक करेंगे और इसको रेखा को मिलान कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको हम इधर कौन सा नाम दे देंगे, इसको X बिंदु नाम दे देंगे। ठीक, तो जैसे इसमें किया उधर अब इसको लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर अब 65 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड नंबर करके क्या लिखेंगे, बिंदु A से किरण AX रेखा खींचा जिससे कोण A बराबर कितना है, 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ बिंदु A से किरण AX खींचा तथा कोण A बराबर 65 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब हमें इसके बाद हमें क्या करना है कि इधर इसको क्या करेंगे कि हमें क्या बोला है कि AD हमें 4 सेंटीमीटर बोला है ना, तो हम AD लाने के लिए 4 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पास रख करके 4 सेंटीमीटर का पहले हम क्या करेंगे, इसको फैला लेंगे 4 सेंटीमीटर पर। ये हमारा आ गया ना 4 सेंटीमीटर तक। तो अब हम इसको 4 सेंटीमीटर पर यहीं पास बिंदु A पर रख करके और 4 सेंटीमीटर जहाँ पास आएगा वहीं पास चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये आ गया ना हमारा 4 सेंटीमीटर पर। तो अब हम यहाँ पास लिख देंगे। तीसरा डाल करके कि रेखा AX पर क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, जिसे अब जो काट रही है बिंदु ये क्या है, ये हमारी D बिंदु है। ठीक है, इसी को लिखेंगे
रेखा AX पर 4 सेंटीमीटर का चाप काटकर बिंदु D प्राप्त किया। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, चौथा पॉइंट लेना है। तो चौथे पॉइंट के लिए हमें क्या करेंगे कि ये जो डी है, ठीक है, डी है ना, तो इसको 6 सेंटीमीटर का चाप बनाएंगे, यहीं से रख करके 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए, इधर से ये 6 सेंटीमीटर का हम पहले चाप बनाएंगे। ये ठीक है, अब इसको हम यहीं से रख करके यहीं पास ये हमने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये हम पास रख करके चाप लगा दिया। तो अब जैसे हम क्या है कि समांतर चतुर्भुज में क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होती है ना, इसी तरह से ये वाली भुजा ये वाली भुजा, यदि ये AD हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो इधर भी BC हमारी क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि AB को भी हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। ठीक है, तो बिंदु B में रख करके 4 सेंटीमीटर का इसमें भी हम चाप काटेंगे। तो जैसे ये, ठीक है, अब हम इधर बिंदु B में रख के 4 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। ये जहाँ पास कट रहा है ना, इन दोनों को हम इनको मिलाकर पहले हम लिखेंगे, फिर उसके बाद मिलाएंगे। तो बिंदु D से 6 सेंटीमीटर का चाप बनाया। ठीक है, इसी तरह से 5वें में बिंदु B से, ठीक, बिंदु B से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, और जो ये बिंदु है ना, ये काट रही है, कौन सा है, ये C है। तो हमें यहाँ पास कौन सा C, जैसे इसमें काट कर बिंदु C प्राप्त किया, यहाँ पास काटा बिंदु C प्राप्त किया। ठीक है, अब 6 पॉइंट में हमें क्या करना है, ये क्या करेंगे, ये DC और BC को मिला करेंगे। ठीक, तो इसको और किसको, इसको, ये इनको हम मिलान कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे DC1 DC या BC को मिलाया। ठीक है, तो अब 7वां पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चतुर्भुज ABCD अभिष्ट समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, जैसे जैसे बोला है वैसे करते जाना है। और ये तो हमें पता है कि ये समांतर चतुर्भुज में क्या है, एक दूसरे के सामने की रेखा क्या होती है, ये बराबर होती है, जितनी ये है उतनी ये भी है, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इसीलिए हम इनका चाप काट दिए। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन दूसरा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना है जिसमें हमें इसमें विकर्ण दिया है, तो विकर्ण मतलब बीचों बीच से रेखा जाएगी। ठीक, तो हम सबसे पहले जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD में AB बराबर हमें 4 दिया है। ठीक, फिर AD बराबर 3 दिया है तथा
AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, रचना के पद डालेंगे और इसको करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB 4 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे। ये है हमारा 4 सेंटीमीटर AB। ठीक, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसको AB नाम दे देंगे, ये 4। तो हम यहाँ पास क्या कर देंगे, इसको हम यहाँ पास पहला पॉइंट डाल करके AB बराबर 4 सेंटीमीटर एक रेखा खींची। ठीक, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें ये जो है ना, ये ए है, ए हमें AC हमें कितना दिया है, AC हमें दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहीं से ए से हम क्या करेंगे, इसका चाप काट देंगे। ठीक, तो हम 4.5 पहले क्या करेंगे कि उसका उगलेंगे, क्या विकर्ण हम पहले खींचेंगे ये। तो हम यहीं से बिंदु ए से और क्या करेंगे, ये। ठीक है, ये हमने 4.5 का चाप खींचा। फिर इधर पास हम पॉइंट दूसरा डाल के लिख देंगे, बिंदु ए से 4.5 सेंटीमीटर का चाप बनाया। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे कि इसमें भी हम चाप काटेंगे। तो अब बोलोगे बिंदु बी तो हमें दिया नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया है, AD दिया है ना 3 सेंटीमीटर। ये AD हम यहाँ से, तो AD का 3 सेंटीमीटर तो चाप बनाएंगे ही। तो AD बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ जाएगा, BC बराबर भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पास 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक, तो ये इसका भी हम 3 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे, ये। और यहाँ से भी हमारा AD भी हम 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे, चाप काट देंगे। ठीक है, ये दोनों कट गए ना। अब यहाँ पास हम लिख देंगे, और ये जो बिंदु मिल रहा है ये कौन सा है, ये जो कटान बिंदु मिल रही है क्या है, ये हमारा C हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास तीसरा पॉइंट डाल करके बिंदु B से 3 सेंटीमीटर AD बराबर BC का चाप काट कर बिंदु C प्राप्त किया। ठीक है, इतना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम BC इसको और इसको मिलान करेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिलाते हैं, ये और इसको भी, ये। अब लग रहा है ना, ये विकर्ण लग रहा है ना, कर्ण बराबर। तो ये हम इसका मिलान करते हैं। हम यहाँ पास लिखेंगे चौथा डाल के, BC व AC को मिलाया। ठीक है, BC व AC को मिलाया। अब उसके बाद हम बिंदु A से क्या करेंगे कि ये बिंदु A से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको हम चाप तो हम पहले से ही काट दिए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। एक मिनट, इसको तो हम काट दिए ना। अब हम क्या करेंगे कि इधर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पास पांचवा डाल के बिंदु ए से कितना 3 सेंटीमीटर पर चाप बनाया। ठीक, और फिर तथा करके बिंदु, अब हम C पर भी इसी तरह जैसे A पर 3 सेंटीमीटर का और BC बराबर, इसके सामने के भुजा भी बराबर हुई ना, इसी तरह से AB बराबर जितना 4 सेंटीमीटर उतना DC भी होगी। तो C बिंदु से हम कितना करेंगे, इसको भी हम 4 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ना। अब हम इसको यहाँ पास रख करके
इसको काट देंगे ये, ठीक है। और ये जो बिंदु कट रही है ना, इसको कौन सा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, ठीक है। फिर इनको भी आपस में मिला देंगे। तो हम यहाँ पास लिख देंगे तथा बिंदु सी से 4 सेंटीमीटर पर चाप काट कर बिंदु डी प्राप्त किया, ठीक है। अब उसके बाद इनको हम मिलाएंगे, एडी और डीसी को क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। एक मिनट, ये और ये, ठीक है। ये क्या हो गए, ये मिल गए। तो हम यहाँ पास लिख देंगे छठवा डाल के एडी व डीसी को मिलाया, ठीक। यहाँ पास हम अब सातवां क्या हो जाएगा, अवशिष्ट समांतर ABCD अवशिष्ट चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमें, ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। चलिए इसमें क्या है, क्वेश्चन तीसरा है, एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर एवं विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें आयत की रचना करना है। तो दिया है ABCD आयत में AB बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि हमें क्या किया है, विकर्ण भी दिया है, विकर्ण हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले हम वही क्या करेंगे कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है ना, तो AB बराबर हम 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये हमें ये, ठीक है, AB सॉरी इतना है, ठीक है, उसको नहीं लेना है। ये AB बराबर, इधर हम A और इसको B, तो कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है, इसमें हम अब रचना के पद डाल के लिखते भी जाएंगे रचना, ठीक है। फर्स्ट है क्या है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर रेखा खींची, ठीक। अब इसमें हमें क्या बोला है कि AC, तो हम क्या करेंगे, आयत, ये तो हमें पता है कि क्या है, ये आयत हमें बना रहे हैं ना, तो आयत का एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम इधर ये 90 डिग्री का क्या करेंगे, बिंदु B में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये, ठीक। इसको हम ये लो, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे आयत का एक कोण समकोण होता है कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये बिंदु जो है ना AC, हमें AC बोला है, तो हम AC का 5 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे, ठीक है। तो ये लो, ये हमारा AC बराबर 5 है ना, हम यहीं से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर पर चाप काटेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। क्योंकि ये विकर्ण है, तो विकर्ण ऐसे ही जाएगा ना, नहीं तो हम ऐसे भी काट सकते, लेकिन ये इस तरह से जाएगा, ठीक। और ये जो बिंदु कट रही है, ये कौन सा हो गया, ये जहाँ कटाना है वहाँ ये C हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु A से 3 सेंटीमीटर, सॉरी 5 है ना, ये 5, बिंदु A से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, ठीक है, जिससे BX किरण पर बिंदु क्या हुआ, C प्राप्त हुआ, ठीक।
अब इसके बाद जब हमें ये हो गया, अब हम क्या करेंगे कि बिंदु सी से ये जो है ना इधर से हम क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर ये जैसे 3 सेंटीमीटर, इसको भी 3 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक, तो ये ठीक है। अब हम 3 सेंटीमीटर का इससे भी चाप काट देंगे। ठीक, जिस तरह से AC बराबर 5 सेंटीमीटर एक विकर्ण है, उसी तरह से B में भी 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, चाप बनाएंगे। तो ये ठीक है। अब हम बिंदु B में रख करके इसको भी क्या करेंगे, चाप काट देंगे। ये थोड़ा सा ये बढ़ेगा ये, और ये जो कट रहा है ना बिंदु, कटान बिंदु, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा D हो जाएगा। क्या करेंगे कि 4 पॉइंट करके क्या किए हैं हम, बिंदु C से हम क्या किए, 3 सेंटीमीटर का चाप काटे हैं ना, इसको भी हम लिख देंगे कि बिंदु C से 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है। इसी तरह से 5 पॉइंट कर करके क्या कर देंगे कि बिंदु किससे, B से, बिंदु B से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है। तो क्या मिला हमें, बिंदु D प्राप्त हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मिला देंगे। तो इसको इसमें से मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे। ठीक है। फिर ये जो है ना ये विकर्ण AC को भी मिलाएंगे। हम अभी इसको मिलाई नहीं थी ना, इसको भी, और इसको क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे ये। ठीक है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे 6वां करके CD और AD को मिलाया, CD और AD को मिलाया। ठीक है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट क्या आ जाएगा, चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। ठीक, ये हो गया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए। इसमें क्या है, जिसके दो विकर्ण क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, समांतर चतुर्भुज। तो इसका कुछ डायग्राम मैं बता दी कैसे आएगा, इसको आप अपने से करके देखो। इसका डायग्राम ना इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा। क्या ये क्या रहेगी, एक ये विकर्ण रहेगी और एक इधर से विकर्ण आएगी। ठीक है। तो जो छोटी विकर्ण रहेगी तो वो 4.5 की, और ये बड़ी वाली रहेगी। ठीक है। इसको अपने से करके देखना। ठीक है। चौथे नंबर का, 5वें नंबर में क्या है, 5वें नंबर में है एक समांतर समलंब चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB समांतर है किसके, CD के, और AB बराबर है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, 1 मिनट, हाँ, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2.5 हो। ठीक है। इसको भी अपने से करके देखना, ये भी आसान है। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय श्री राम।